गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यू के आगे सब टाइप्स हैं। प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एक, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज दैट डिवाइड्स थ्रू आउट द लाइफ। होल लाइफ क्या करता है, डिवाइड करता रहता है। परमानेंट टिश्यू है जो कुछ समय के बाद अपनी डिवीजन की जो एबिलिटी होती है उसको लॉस्ट कर देता है। इसमें आएगा एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। जो परमानेंट टिश्यू है दैट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल के आगे तीन टाइप्स हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के आगे दो टाइप हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम इन सब टिश्यूज को वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू constitutes a group of actively dividing cells present in the growing region of the plant. Example, tips of the roots and stems. These are responsible for increasing length and width of the plant. ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो किससे बना होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। जो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, जहाँ से प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है वहाँ भी प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ इसको मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ग्रोथ कहाँ पे होती है, टिप्स पे होती है। तो इट विल बी प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। तो ये क्या करते हैं, एक तो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, दूसरा गर्थ में चौड़ाई को इंक्रीज करते हैं। अब देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उसमें जो किससे बने होते हैं, सेल्स में। तो सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, the cells of the meristematic tissue are similar in structure and have thin cellulose cell walls। तो क्या होते हैं, जो सेल्स हैं वो एक सिमिलर, सबका सेम स्ट्रक्चर होगा और उनकी जो सेल वॉल होगी उसमें क्या होगा, सेलुलोज, लेकिन थिन लेयर होगी सेलुलोज की, ठीक है। The cells may be spherical, oval, polygonal or rectangular in shape। तो इनमें से किसी भी टाइप हो सकती है, शेप हो सकती है सेल्स की। The cells of the tissue are compactly arranged and do not have intercellular spaces। तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं वो compactly arranged, मतलब कि एक दूसरे से जुड़कर प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में स्पेसेस नहीं होती हैं। The cells have dense protoplasm with prominent nuclei। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, मतलब थिक होता है। वैक्यूल्स इन दीज सेल्स आर आइदर स्मॉल, निग्लिजिबल और एब्सेंट। मोस्टली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, अगर किसी में होंगे तो वेरी वेरी स्मॉल होंगे, ठीक है। तो ये देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो क्या है, ये इसमें पॉलीगोनल शेप है, ये दिस वन इज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड थिक साइटोप्लाज्म। तो जैसे मैंने बोला कि वैक्यूल एब्सेंट है और ये क्या है, टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में स्पेसेस नहीं है, ठीक है। ये भी अनदर डायग्राम ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, कि वो प्लांट में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज द एपिकल मेरिस्टम है, it is present at the tips of roots, shoots, branches and leaves। तो प्लांट पार्ट्स के टिप्स पे जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। इट ब्रिंग्स अबाउट द इलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम। ये क्या करता है, आपकी जो रूट एंड स्टेम होगी प्लांट में उनकी लेंथ को इंक्रीज करता है। इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट विच इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। ऐसी ग्रोथ जो आपके प्लांट की हाइट को इंक्रीज कर रही है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो उसमें कौन सा मेरिस्टेम पार्टिसिपेट करता है, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट है आपका लेटरल मेरिस्टेम। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट, फॉर एग्जांपल कॉर्क कैम्बियम। तो ये लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, इंक्रीजेस द डायामीटर एंड गर्थ। जो आपके ऑर्गन्स हैं जैसे स्टेम और रूट हैं उनके डायामीटर को क्या करता है, उनकी चौड़ाई को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जब आपके प्लांट की चौड़ाई, गर्थ इंक्रीज हो रही है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ।
Next is your intercalary meristem. तो these are located at base of leaves or internode. तो leaves के basis पे या internodes में present होता है, ठीक है. It produces an increase of length of organ. ये आपके जो organ है length उसकी increase करेगा, जैसे leaves हो गए, और internodes की length को क्या करता है, increase करता है. तो डायग्राम में देखो, apical मेरिस्टम है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एट द टिप ऑफ द शूट, एपिकल मेरिस्टम रूट. यहाँ में प्रेजेंट होगा, ये रूट की टिप है और ये आपकी शूट की टिप है, तो यहाँ पे होगा आपका एपिकल मेरिस्टम, ठीक है. नेक्स्ट है आपका इंटरकैलरी. तो इंटरकैलरी मैंने बोला लेटरल साइड्स, ये जो आपकी स्टेम है इसकी लेटरल साइड ये और ये, यहाँ पे क्या होगा, लेटरल मेरिस्टम, ये से यहाँ पे दिखाया गया ये पिंक सा, दैट इज लेटरल मेरिस्टम. नेक्स्ट इज योर इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो है वो प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड. ये आपका ये हो गया बेस ऑफ द लीव्स, नोड्स ये, और इंटरनोड्स ये देखो, यहाँ पे क्या होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम. एक और देखो डायग्राम, एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे है, ये ब्रांच निकल रही है तो इंटरकैलरी, और ये लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है आपका लेटरल मेरिस्टम. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द मेरिस्टम्स. क्या होता है, इट एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू. ये पेरेंट टिश्यू क्यों होता है, क्योंकि जो बाकी की प्लांट टिश्यू हैं वो इन्हीं से, ओरिजिन उनका इन्हीं से है. These tissue take part in growth by formation of new cell. तो ये टिश्यू जो है वो फॉर्मेशन करता है न्यू सेल्स की, जिसकी वजह से प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है. दूसरा है प्लेस ऑफ इंजरी इन प्लांट इज हील्ड अप बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बाय मेरिस्टम. तो ये एक्टिवली डिवाइडेड सेल है, इट मीन्स अगर प्लांट में कोई इंजरी हो गई है तो हील अप कौन करेगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू. नेक्स्ट टाइप है जो प्लांट टिश्यू की, दैट इज परमानेंट टिश्यू. Permanent tissue is a group of cells which is derived from meristematic tissue, but these cells have lost the power of division temporarily or permanently. Meristematic tissue जैसे हमने पढ़ा कि वो continuously divide करते रहते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो डिराइव होते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यू से ही, लेकिन इनके जो सेल्स होते हैं उन्होंने अपनी जो पावर ऑफ डिवीजन होती है उसको टेम्परेली या परमानेंटली क्या कर दिया, लूज कर दिया, ठीक है. The development process by which cells which have been derived from meristematic tissue take up a permanent shape, size and function is called differentiation. Differentiation क्या होता है, मैरिस्मेटिक टिश्यूज जो हैं, कुछ सेल्स जो उनमें होते हैं वो क्या करते हैं, परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लेते हैं, उसके बाद वो चेंज नहीं होते, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन. तो परमानेंट टिश्यू जो है वो आगे फर्दर दो टाइप का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, ऐसे सेल से बना है जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है. तो टिश्यूज आगे फर्दर तीन टाइप के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. फर्स्ट आपका पेरेन्काइमा टिश्यूज. पेरेन्काइमा फॉर्म द बल्क ऑफ प्लांट बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ थिन बॉल्ड लिविंग सेल्स. तो पेरेन्काइमा, मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, जो क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ थिन बॉल्ड लिविंग सेल्स. लिविंग सेल्स से बना होता है और उनकी वॉल जो होती है वो थिन होती है. सेल्स और आइसोडायमेट्रिक, जो सेल्स होते हैं उनका डायमीटर जो होता है वो सेम होता है, इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड्स. Isodiametric mean equally expanded on all sides. Cell wall is thin and encloses a dense cytoplasm which contain a small nucleus and large central vacuole. तो जो सेल्स हैं उनमें स्मॉल न्यूक्लियस स्मॉल होता है और जो वैक्यूल होता है वो लार्ज साइज होता है. इंटरसेलुलर प्लेसेस भी अबंडेंट हैं, लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती हैं. पेरेन्काइमा जो प्रेजेंट होता है इन ऑल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, रूट्स में भी होगा, स्टेम में भी होगा, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स सब में होगा. तो डायग्रामेटिकली देखें तो ये है आपका पेरेन्काइमा, ये जो है ये आपकी हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस, सेल्स के बीच में जो स्पेसिस हो गई. दिस वन इज वैक्यूल एंड स्मॉल न्यूक्लियस है, और डेंस जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है.
फंक्शन देखो क्या होते हैं। पेरेन्काइमाटस टिश्यू इज स्टोरेज फूड, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये फूड को स्टोर करता है। एग्जाम्पल स्टार्च इन पेरेन्काइमा ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो कौन स्टोर करता है, पेरेन्काइमा। Parenchyma forms the framework of all the plant organ and tissues like cortex और pith। तो पेरेन्काइमा से ही कॉर्टेक्स एंड पिथ जो होता है वो बनता है प्लांट्स में। पेरेन्काइमा एक पैकेजिंग टिश्यू है टू फिल द स्पेसेस बिटवीन अदर टिश्यू। तो टिश्यू जो दूसरे टिश्यूज होते हैं उनके बीच अगर एम्प्टी स्पेसेस हैं तो वहाँ पे कौन होगा, पेरेन्काइमा सर्व करेगा एज अ पैकिंग टिश्यू। It stores waste material of plants such as gums, crystals। तो प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है, गम्स, रेजिन्स वगैरह जो होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, पेरेन्काइमा टिश्यू में। तो इंटरसेलुलर एयर स्पेसिस प्रेजेंट हैं जैसे हमने देखा, तो गैसेस एक्सचेंज को लो करता है। अगर पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे तो हम उनको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा एंड इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इन एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं पेरेन्काइमा में टू गिव बायोन्सी टू द प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट, जिस वजह से जो प्लांट्स हैं वो फ्लोट करते हैं। तो इस टाइप के पेरेन्काइमा जिसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं एरेन्काइमा। ठीक है, स्पेशल केसेस हैं दो, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा का। दिस वन इज द एरेन्काइमा, ये देखो आपको एयर कैविटीज प्रेजेंट हैं ये, ठीक है। और दिस वन इज योर क्लोरेन्काइमा, ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं दैट आर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इज यूजुअली फाउंड इन 3 to 4 लेयर्स बीनीथ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं ये। इन स्टेम्स, पेट्यूल्स एंड लीव्स ऑफ द हर्बेशियस टाइप प्लांट्स। तो ये प्रेजेंट किस में होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम, पेट्यूल्स एंड लीव्स की जो एपिडर्मिस है उसके नीचे वाली लेयर्स में प्रेजेंट होंगे। The cells of these tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corner। जो सेल्स हैं वो तो एक तो है वो लिविंग है और दूसरा क्या है, उनकी जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे थिकनिंग प्रेजेंट है। इन कोलेनकाइमास इंटरसेलुलर स्पेसीज आर जनरली एब्सेंट। तो थिकनिंग है कॉर्नर पे, तो उस थिकनिंग की वजह से क्या हो जाता है, इंटरसेलुलर स्पेसीज जो हैं वो क्या हो जाती हैं, एब्सेंट हो जाती है। अब फंक्शन देखो इनके, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। थिकनिंग है तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट ऑर्गन्स। ये बेंडिंग जो होती है पार्ट्स की, इजी बेंडिंग में हेल्प करता है विदाउट ब्रेकिंग, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो गया ये भी। When cells of the collenchyma contain some chloroplast, they manufacture sugar and starch। तो अगर कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो उनका एक और फंक्शन आ जाता है कि ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं शुगर एंड स्टार्च। डायग्रामेटिकली देखो तो ये देखो थिकन्ड कॉर्नर है, ये येलो येलो सा जो दिख रहा है थिकन्ड कॉर्नर है, वैक्यूल प्रेजेंट है, सेल वॉल है, और जो इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं वो क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पे देखो ये स्पेस जो थी इंटरसेलुलर स्पेसिस होनी थी, लेकिन यहाँ पे थिकनिंग आ गई है। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया फ्रॉम पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, थिकनिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका स्क्लेरेन्काइमा सेल्स टिश्यू है, जो वो किससे बना, डेड सेल से। इनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होती है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द walls are thickened due to lignin such as cell walls are called lignified। तो जो इनकी जो walls होती हैं सेल्स की वो thickened होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ठीक है, लिग्निन क्या है, एक स्टार्च है जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, थिकनिंग हो जाती है। द सेल्स ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस। यहाँ पे थिकनिंग प्रेजेंट है तो क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो नहीं प्रेजेंट होंगी। द सेल्स ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा आर ऑफ टू टाइप, या तो वो फाइबर्स फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या प्रेजेंट होंगे स्क्लेरेट्स फॉर्म में। फाइबर जो होते हैं वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। स्क्लेरेट्स आर इरेगुलर शेप। तो फाइबर्स है तो लॉन्ग होंगे, तो स्क्लेरेट्स जो होते हैं वो इरेगुलर शेप में होंगे, किसी भी शेप में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल के
इन द veins of the leaves present होंगे in the hard covering of seeds and nuts. Husk of coconut is made up of sclerenchymatous tissue. जो कोकोनट की हस्क होती है ब्राउन ब्राउन कलर की, जो हेयरी सा स्ट्रक्चर होता है वो दैट इज sclerenchymatous tissue. The next are functions of the sclerenchyma. इसकी एक है मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन देता है ये. दूसरा है strength, rigidity and flexibility and elasticity to the plant, thus enables it to withstand various strains. तो इस वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, थिकनिंग है लिग्निन की तो फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा टू द प्लांट बॉडी. तो देखो दो टाइप के मैंने बताया कि सेल्स होंगे, दिस वन इज द फाइबर एंड दिस इज द स्क्लेराइट्स. ठीक है. मॉर्फोलॉजी ऑफ थ्री सिंपल टिश्यू. यहाँ पे देखो इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है. यहाँ पे क्या है, कॉर्नर्स जो हैं वो क्या है, वॉल के थिकनिंग प्रेजेंट है यहाँ पे. और यहाँ पे देखो थिक सेकेंडरी वॉल आ गई है. यहाँ पे टोटली जो है क्या है, थिकनिंग प्रेजेंट है, बिल्कुल भी स्पेसिस नहीं है. सो स्टूडेंट्स, आपने आज क्या क्या पढ़ा. प्लांट टिश्यू में पहले हमने पढ़ा मैरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से बना है. उसके आगे तीन टाइप, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सेकंड पढ़ना हमने परमानेंट टिश्यू जो डिराइव होता है मैरिस्टेमेटिक टिश्यू से, जो लेकिन जो सेल्स होते हैं उन्होंने अपनी एबिलिटी जो होती है वो लूज कर दी होती है डिवाइड करने की. तो उसमें आगे हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो हमने उनके सेल्स कैसे कैसे, उनके सेल कंपोजिशन कैसी है और उनके फंक्शंस कैसे हैं, ये सब पढ़ा. तो आई होप आप लोगों को सब क्लियर होगा. अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं. थैंक यू.